Here we are with another JEE Advanced 2022 question. A solid sphere of mass 1 kg and radius 1 meter rolls without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination theta equal to 30 degree from horizontal. Two forces of magnitude 1 Newton each parallel to the incline acts on the sphere both at a distance r equal to 0.5 meter from the center of sphere as shown in the figure. The acceleration of sphere down the plane is, so we have to find the acceleration of sphere. पहले कुछ given information है उनको note कर देते हैं कि सबसे पहले बात तो हमारे पास यहाँ solid sphere है, तो solid sphere है और rotation का question है, तो solid sphere का moment of inertia अपन उसके center of mass के around जो होता है वो लिख देते हैं, वो होता है 2/5 mr², शायद कम में आ जाए. m इज इक्वल टू 1 kg है और रेडियस जो है यहाँ पे स्फीयर की वो 1 मीटर है. बहुत ही सिंपल डेटा दे रखा है और लिखा हुआ है कि परफेक्टली रोलिंग मोशन कर रहा है. सो परफेक्ट रोल इंक्लाइन पे तो कब हो सकता है, जब वहाँ पे फ्रिक्शन वाली सरफेस हो. तो फ्रिक्शन है ही है. अब दो फोर्स लग रहा है, इंक्लाइन का एंगल अपन को 30 डिग्री दे रखा है. दो फोर्सेस लग रहा है, ये बोल रहा है 1 न्यूटन के, जो कि लग रहे हैं अपने पास हाफ मीटर पे. तो आर की वैल्यू जो है हाफ मीटर है सेंटर से, और अपन को एक्सेलरेशन निकालना है स्फीयर का. तो बेसिकली यार इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत सिंपल फंडा है. एक्सेलरेशन निकालना है या टाइम निकालना है, व्हाटएवर, तुम अपने को एक इक्वेशन तो निकालनी है, लगानी है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर ट्रांसलेटरी मोशन और एक लगानी है न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन. यानी कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट है, तो मैं हर बार कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो इन्वॉल्व है वो ये है कि भाई एक तो मैंने लिख दिया है परफेक्टली रोल हो रहा है, यानी फ्रिक्शन है ही है, फ्रिक्शन के बिना ये हो नहीं सकता इंक्लाइन पे. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, तो अपन को लगाना है एफ नेट इक्वल टू एम ए एंड जो है टॉर्क नेट इक्वल टू आई इंटू अल्फा. अब यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट रोल हो रहा है तो यहाँ से अपन एक और चीज़ निकाल सकते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर. बस इसके साथ ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो सबसे पहले यहाँ पे जो फोर्सेज लग रहे हैं, देखो 1 न्यूटन ऑपोजिट है और इक्वल है, तो फोर्सेज तो कैंसिल हो जाएंगे लेकिन इनका टॉर्क कैंसिल नहीं होगा. यहाँ पे एक लगेगा एम जी साइन थीटा, एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है और साइन थीटा यानी साइन 30 1/2 है, और एक एम जी कॉस थीटा वो तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा, तो एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है और कॉस थीटा 3/2 है. नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा और फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगेगा. जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि एम जी साइन थीटा इसको खींच रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन जो है वो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा परफेक्टली रोल करने के लिए. नाउ जो नेट फोर्स है 1 न्यूटन कैंसिल हो गए. अगर अपन इंक्लाइन के अलॉन्ग नेट फोर्स देखें तो 10/2 दैट इज 5 माइनस फ्रिक्शन. तो नेट फोर्स इक्वल टू 5 माइनस फ्रिक्शन, और अपन को पता है नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 5 माइनस एफ. बहुत ही सिंपल तरीके से. अब अपन लगाते हैं आई इंटू अल्फा. तो टॉर्क निकालने में बेसिकली किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार यहाँ देख लीजिए, ये मैं जो लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे ये ए बी वाली लाइन बना रहा हूँ, ए से बी, यानी एक डायमीटर होगी, और फिर मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ यहाँ पे सेंटर के अराउंड. तो सेंटर को मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ. 1 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं, एक एफ लग रहा है. एन का कोई टॉर्क नहीं होगा सेंटर ऑफ मास के अराउंड, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही जा रहा है. एम जी कॉस थीटा का भी कोई टॉर्क नहीं होगा यहाँ पे, एम जी साइन थीटा का भी कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि ये ओ पॉइंट से ही पास कर रहे हैं. ऐसे में टॉर्क के लिए अपने को देखना है जो एफ वाला है उसका डिस्टेंस तो 1 है, और ये जो 1 न्यूटन है इनका डिस्टेंस हाफ है. एफ वाले का टॉर्क जो हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा. एफ वाले का टॉर्क क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो एफ इंटू 1 आर इंटू एफ माइनस 1 इंटू आर. आर की वैल्यू हाफ है, 1 इंटू आर कहाँ से आ रहा है, ये जो 1 है इसका डिस्टेंस जो है 1/2 है, और इसका जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. 1 इंटू हाफ दूसरे वाले 1 का इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. आई की वैल्यू है 2 तो पहले तो लिख देते हैं ये नेट टॉर्क है, तो नेट टॉर्क है ये. अभी हो जाएगा एफ माइनस हाफ दैट इज 1. टॉर्क की जो आई टॉर्क का वैल्यू होता है आई इंटू अल्फा, आई की वैल्यू है 2/5
5m, m की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सो हमारे पास इंटू अल्फ़ा, तो f माइनस 1 इक्वल टू 2/5 और अल्फ़ा इक्वल टू a/r। सो ये अपने पास हो जाएगा f माइनस 1 इक्वल टू 2/5 इंटू a। जब इसको फर्दर अपन सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन तो अपने पास a इक्वल टू 5 माइनस एफ है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आ जाएगी f माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 2a। तो 2 को अगर अपन 5 के डिनोमीटर में डाल देते f माइनस 1 इंटू 5/2 इज इक्वल टू a। अब ये दोनों इक्वेशन जो है a की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 2 दोनों ही a के लिए है, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देते तो अपने पास आ जाएगा 5 माइनस एफ इक्वल टू f माइनस 1 इंटू 5/2। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस 2f इक्वल टू 5f माइनस 5। सो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 7f इक्वल टू 15, f इक्वल टू 15/7। और जब ये f इक्वल टू 15/7 अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो फ्रॉम 1, लास्ट स्टेप अपन कर रहे हैं फ्रॉम 1, अपने पास आ जाएगा a इक्वल टू 5 माइनस 15/7, 7 5 35, 35 माइनस 15 that is 20/7 meter per second square. This is the required answer. If you have any doubt, write in the comments. Please like, subscribe and share the channel. भाई जो है सब्सक्राइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।